अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन चार पॉइंट्स हैं वो आप तक शेयर करने हैं। एक तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का ट्वीट है, वो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आपको मज़ीद इस पर समझाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ट्वीट कुछ इस तरह किया है, जो लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं तलबा में, जो होनहार तलबा हैं, और कुछ यानी कि ये बनाया गया कि यूथ में हमने तकसीम किए हैं और कर रहे हैं। तो जो पिक्चर्स और जो विजुअल देखने में आ रहे हैं वो 45 से 60 साल की एज तक के लोगों को भी तकसीम किए जा रहे हैं। शायद उनके चाचे मामे या ताए लगते होंगे, क्योंकि जो तकसीम का तरीक़ाकार है ये सबसे पहले अपनों को नवाजते हैं, जो इनके करीब करीब रिश्तेदार, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या फ्रैंक कोई होती है, उनको ये सबसे पहले नवाजते हैं। और बहुत ही अच्छी, और एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि जो 20,000 वाला लैपटॉप है वो 38,000 में डन किया गया है कि 38,000 के हिसाब से उनको पेमेंट होगी। वो लैपटॉप की जो एक्चुअल कीमत है, प्राइस है, वो है 20 से 22,000। तो ऊपर वाला जो मार्जिन है वो आपको पता है कि इनके जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें भी ज़्यादातर लोहा इस्तेमाल हो या सीमेंट बिजली इस्तेमाल हो, ये उस प्रोजेक्ट को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि ये इनका कारोबार ही यही है, लोहे की फ़रोख्त, सीमेंट, बिजली और ये सारा कुछ। तो अब जो लैपटॉप तकसीम किया जा रहे हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने ट्वीट किया है एक पिक्चर्स को, और किसी के ट्वीट को रीट्वीट किया है कि ये जो है एक यूथ की जहनीत की अक्कासी करती है ये तस्वीर। लड़के ने क्या किया है कि लैपटॉप लेकर उसका जो डेस्कटॉप होता है उस पर इमरान खान की तस्वीर लगा दिया, और साथ में जो बैग लिया हुआ है उस पर यूथ लिखा हुआ है, और यूथ ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के कारकुन को कहते हैं। तो इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया जो कि काबिल मज़म्मत है। देखें, लैपटॉप जो तकसीम कर रहे हैं ये आपके चाचे का पैसा नहीं है, ना ही आपके ताए का पैसा है, या आपके किसी खाला फुफ्फो की कमेटी नहीं निकली थी कि आप वो पैसा जो है ना अवाम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब फिर ये है कि आप लोगों के ईमान ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस बंदे ने ट्वीट किया है उसको सादा ख्वाजा आसिफ साहब ने रीट्वीट किया है, उसका आप ट्वीट देखें, उसके आप कमेंट पढ़ें कि इसको बेगैरती कहते हैं। क्यों भाई, आपके नाना की फैक्ट्री लगी हुई थी लैपटॉप की, आप फ्री तकसीम कर रहे हैं, कौम का पैसा है, यही लोग आपको टैक्स देते हैं, उल्टा इन्हीं के पैसे में से आप करप्शन भी करते हैं। 50 से 60% करप्शन करते हैं, 40 से 50% जो है आप लोगों में तकसीम। और अब तब आप तकसीम कर रहे हैं जब इलेक्शन का जो वक्त है वो करीब आ रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आप आसानी से जो है ना आप अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। लोगों को आपने लाशऊर समझा हुआ है, लोगों में अक्ल नहीं है, लोगों के पीछे चाबी लगी हुई है कि जिस तरह आप घुमाएंगे उसी तरफ वो चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तरह सस्ते फतवे दे देकर फलां जो है वो बद मज़हब है, फलां जो है वो बद मज़हब है, वो यहूदी एजेंट है, वो फलां है, वो फलां, इस तरह के पहले अवाम उनके पीछे भागती थी और लोग यकीन भी कर लेते। लेकिन अब आप लोगों का दौर ख़त्म, कुछ पल की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त है और हमारा दौर आएगा। छोटी मोटी चीज़ों से आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक और ट्वीट इमरान खान साहब का, फिर इमरान खान साहब का वही विजन, वही उन्होंने ट्वीट में ये जाहिर किया है कि मैं अगर हुकूमत में आ गया, स्कूल्स और कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ या जो मिडिल तक स्कूल हैं, उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सीरत नबी ऐड करवाऊँगा, ताकि हमारा जो मुआशरा है उसको पता चले, उसमें इस्लामी रिवायात जो हैं वो फलें फूलें, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम जो काम थे वो कैसे सरअंजाम दिए, उन्होंने कैसे जंगें लड़ी, उन्होंने कौन सी सबूतें हमारे लिए बर्दाश्त की, दीन इस्लाम के लिए बर्दाश्त की, कितनी मुश्किलात उन्होंने उठाई। ये उसका जो विज़न है, ये उसको अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। और ये है यहूदी एजेंट, जो लोग सिनेमाज खोल रहे हैं, म्यूज़िक एकेडमीज़ खोल रहे हैं और उसमें लोग भर्ती करें बाकायदा तौर पर, सरकारी तौर पर उनको तनख्वाहें दी जाएंगी, और वो हैं जी, वो यहूदी एजेंट नहीं हैं।
वो वक्त के इमाम हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के नेकोकार मुक्तदी बन चुके हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की वीडियो मैंने देखी, एक तो ये कि सिनेमा के हवाले से कि अल्लाह ताला का फजल व करम है कि सिनेमा जो है हमारे दोबारा चल पड़े हैं और फिल्में अल्लाह के करम से जो है वो कामयाब बन रही हैं ईद के बाद से। कि वो सिनेमा हाउसेस रहने देते क्योंकि फ़िल्म बनना बंद हो गई थी। अल्लाह ताला के फजल करम से अभी भी ईद के ऊपर फिल्में 5 से 6 फिल्में आई हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। हर दफ़ा अगली फ़िल्म जो बनती है वो बहुत बेहतर बनती है। एक ये वीडियो बयान, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का कोई भी ना सस्ता फतवा आया है और ना महंगा फतवा आया है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लस्सी। उसको लस्सी मिलती रहे तो उससे आप जो मर्जी फतवे दिलवा दें या उसके मुंह पर आप टेप चढ़वा दें ताकि वो चुप और खामोश बैठा रहे। और दूसरा मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बयान है कि मेरा बच्चा बीमार हुआ या उसको उसमें कोई चिड़चिड़ापन आया है तो लोगों ने उसको सजेस्ट किया है कि वो म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन कर ले या इंस्ट्रूमेंटल कोई ऐसी वैसी चीज़ जो है वो सुनता रहे तो उसमें उसका जो जहन है, अकल है या दिमाग है वो रिलैक्स रहेगा। मेरा बच्चा जो है वो ज़रा थोड़ा सा गुस्से का तेज़ है और उसको जब मैंने वैसे बात की किसी से तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको म्यूज़िक किसी भी इंस्ट्रूमेंट के म्यूज़िक क्लास में डाल दें तो इसका जो वो एक गुस्सापन है या जो इसके अंदर एक थोड़ी सी वो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये किस चीज़ की अक्कासी है? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जिनाह कन्वेंशन पर आपने 70 करोड़ की लागत से एक मुजरा करवाया और उसी इमरान खान साहब के डी चौक को आप बुनियाद बनाकर आप उसको ताने देते हैं कि वहाँ डांस और नाच गाना होता था। तो वो तो डी चौक कब का गुजर चुका, लेकिन आप में कौन सा डी चौक भरा हुआ है? आप कहते घरों में भी डी चौक है, पार्लियामेंट में भी डी चौक है, कौमी असम्बली में भी डी चौक है। आप फिर कहाँ से ये नाच गाना आप लेकर आ गए? जिनाह कन्वेंशन मुजरे पर जब बात की गई, जब लोगों ने तनकीद की तो आप इमरान खान साहब की वीडियोस निकाल कर आ गए कि ये उनके जलसे में भी ऐसा होता है। फिर आप कैसे उस पर तनकीद कर सकते हैं? फिर आप के कहने का मकसद ये है कि दोनों तरफ से ये जो चीज़ें हैं ये हलाल है। अब जो गलत काम मौलाना फजल रहमान साहब करे तो वो ठीक, अगर वही काम दुनिया करे तो गलत, उस पर फतवे। ये दोगली पॉलिसी और दोहरा मयार ये अब अवाम सब देख रही है। अवाम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इमरान खान साहब का वही विजन आप यूएनओ की तकरीर देख लें, आप देख लें, उसके ज़्यादातर सीरतुन नबी और रहमतुल आलमीन जो अथॉरिटी बनाई थी वो किस लिए? इसराइल के लिए थी, अमेरिका के लिए थी। उसमें सीरत जो बाइडन पढ़ाई जाती थी या सीरत ट्रंप पढ़ाई जाती थी। कुरान पाक की तालीम को स्कूलों में लाजिम करार दिया गया था। नौज़ बिला, ये कुरान पाक किसी और की किताब है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, उस पर उतरी जाने वाली है, अल्लाह ताला की पाक कलाम है और उसमें हमारे लिए बेहतरी हिदायत का जो है वो रास्ता है जिसको पढ़कर ज्वाइन करके हम फलाह पा सकते हैं। उसको आपने यहूदी एजेंट करार दे दिया और सिनेमा खोलने पर, फिल्में बनने पर, कंजर खाना ये सब ओपन होने पर आप जो है मुबारकबाद हैं और अल्लाह ताला को उसको नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला के फजल करम से जो है ना आप ये चला रहे हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से ये सिनेमाज बनाए जा रहे हैं, फिल्में बनाई जा रही हैं, नौज़ बिल्ला। तो ये किस जहन की अक्कासी है? ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उसकी काबीना इवन के पूरी पीडीएम के जहन की अक्कासी करती है कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं। नारा आपका है इस अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम और आप लेकर जा रहे हैं निज़ाम को सिनेमा की तरफ, थिएटरों की तरफ, नाच गाने की तरफ और उसको टीचर्स मुकर्रर कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप लैपटॉप देकर नौजवान यूथ को अब उसको उनके ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं ताकि वो आपका इमरान खान की तस्वीर, क्या यूथ, क्या स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो उनको कोई हक नहीं है मुल्क की बेहतरी के लिए कोई डिसीजन लेने का। उनका कोई हक नहीं है कि वो सियासत में जो है कदम रखें या सियासत को पढ़ें या सियासत को समझें, उनका कोई हक नहीं है। आप जिस तरफ कौम को ले जाएं, कोई ना हो आपके खिलाफ बोलने वाला। अगर आप उसको लैपटॉप दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप ठीक हैं, अब मुल्क और कौम के लिए बेहतर हैं। जो 15 महीने से आपने खिचड़ी पकाई है और आवाम को जो है ना
महंगाई की चक्की में पीसा है। ये अवाम बेवकूफ़ है, नहीं देख रही। एक और पॉइंट थे, इमरान खान साहब ने दो जो बब्बर शेर हैं वो अपने साथ मिला लिए हैं। एक है जी बैरिस्टर गौहर अली खान, जिसको पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है और ये भी एक वकील है, लॉयर है। और दूसरा शेर अफजल खान साहब, ये भी लॉयर है और इसको जो है ना कोर कमेटी का जो है मेंबर बना देंगे। देखें इस वक्त ये ठीक है कि पीटीआई में जो इलेक्टेबल्स हैं उनको सियासत की समझ होनी चाहिए, लेकिन इस मोड़ पर, इस नहज पर जिस पर पीटीआई को पहुंचा दिया गया है, निहायत जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड कानूनदान यानी कि लॉयर्स, माहिर कानून की ज़रूरत है जो कानून को समझते हों। और बहुत बड़ी मूवमेंट जो है लॉयर्स चलाने जा रहे हैं और समझ रहे कि चल रही है। तो जाहिर है इसमें फिर जिस मुकाम पर लॉयर्स खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ, तो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और सनम जावेद साहिबा, श्री मज़ारी साहिबा को भी वापस लाना चाहिए, और मुशर्रफ जमशेद चीमा, मलिका बुखारी और तैयबा राजा और डॉक्टर यास्मीन राशिद, इस जैसी जो सनफ़ आहिन हैं, सनफ़ नाजुक और सनफ़ आहिन, इनको जो है इलेक्टेबल्स में यानी कि सियासत में लाजमी लाना चाहिए, टिकट्स देने चाहिए। जो सनम जावेद और तैयब राजा की मैं बात कर रहा हूँ, और फलक जावेद साहिबा भी हैं। जो इस वक्त डट के खड़ा है, तो वो लोग जो पीटीआई के नज़रिए पर खड़े हैं इस वक्त भी या तो जेलों में हैं, अगर आज़ाद हैं तो वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। मेरा अपना जो है रिश्तेदार है मलिक अहमद यार वारों, उसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके डेरे पर गए पुलिस वाले, तोड़ फोड़ की, गाड़ियों को तोड़ा, नुकसान पहुंचाया और अंदर जो सामान पड़ा था उसकी लूट मार की। इसको आप मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं कि चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल करते हुए इनको लगता है कि ये सवाब का काम है, इस तरह कर रहे हैं। जैसे माह रमज़ान में लोग सहरी और इफ्तारी करते हैं सवाब समझकर, जोश और जज्बे से, इस वक्त ये काम भी चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, इसको भी जोश और जज्बे से किया जा रहा है और इसको बाकायदा तौर पर पीछे से थप किया है, इसको सपोर्ट है। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की मैं वीडियो देख रहा था कि जजेस जो हैं बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जुडिशरी आज़ाद है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास वो लिस्ट बाद में पहुंचती थी और पहले वो आईएसआई के ऑफिशियल्स के पास उस लिस्ट की कॉपी हुआ करती थी। यहाँ से आप लेवल का अंदाजा लगा लें कि उनकी इंटरफेरेंस किस हद तक। हम आपको सितंबर में बनवा देते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, लेकिन बस हमारी कुछ ये है कि आप हमारे 2-4 केसेस होते हैं तो उसमें ज़रा हमें वो चाहिए होती है। उनकी लिस्टें जो हैं उन तक पहुंचने से पहले कहीं और जाती हैं, वहां से अप्रूव होकर आती हैं कि आपने ये डिसीजन देने हैं। मैं सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस जो हैं मैं ऐसी भड़के नहीं मारता, मैं एविडेंस के साथ, सबूत के साथ जो होती है बात। और आम, एक तो होते हैं आम लोग जो अपनी तरफ से मन घड़त न्यूज़ बनाकर शेयर करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ऑफिशियल से न्यूज़ इकट्ठी करके कुछ ज़राए बनाए हैं जिनकी फॉलोइंग हो और जिनको सुना जाता हो, देखा जाता हो। उनमें से कुछ एनालिस्ट हैं, एनालिसिस करते हैं, तज्जियाकार, इन्वेस्टिगेटर भी हैं। उनसे न्यूज़ इकट्ठी करके मैं आप तक शेयर करता हूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इमरान खान साहब, लास्ट पॉइंट है कि नीचे से जो लोग हैं वो उठाकर ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं, यानी कि अवाम की खिदमत के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जो नज़रिए के साथ, हकीकी आज़ादी जो नज़रिया है, बयानिया है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उस तरह के लोग जो है ना दिलेर बहादुर लेकर आ रहे हैं। इस बार इमरान खान साहब, पहले तो इन्होंने कानून तोड़े इमरान खान साहब की हुकूमत में और बच गए, और उनको बचाने वाला भी आपको पता है कि वो बाहर अब जलील हो रहा है। लेकिन इस बार ये लोग नहीं बचेंगे, और अगर इमरान खान साहब ने
जिन्होंने कौम पर जुल्म व बर्बरियत की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, ह्यूमन राइट्स जो उसकी है वायलेशन की, उसको इमरान खान साहब ने अगर माफ़ कर दिया तो अवाम एक पल भी इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ी होगी। और मैं उस अवाम में से पहला फ़र्द हूँगा जो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा नाक़िद हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।